बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम करेंगे 30 MCQ क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के शासक कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट जैसे कि आपको पता है 1962 की घटना, उस समय क्यूबा के शासक फिदेल कास्त्रो थे। क्यूबा के शासक थे फिदेल कास्त्रो। ओके। सेकंड क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के समय उसके राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के विघटन के समय उसके राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ के विघटन से कुछ दिन पूर्व इस्तीफा दे दिए थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको बता दें कि सोवियत संघ कुल 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, इसमें 15 गणराज्य शामिल थे। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रथम खाड़ी युद्ध और किस नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध जो कि 1990 में हुआ था को, और इसको और नाम से ये वीडियो गेम वार के नाम से जाना जाता है और ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म के नाम से जाना जाता है। तो कोई एक नाम बताने हैं आपको। ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, अरब क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? तो अरब क्रांति बता दें कि ये 2010 की घटना है, आपने पढ़ा होगा। ये अफ्रीका के एक छोटे देश ट्यूनीशिया से प्रारंभ हुआ था, ट्यूनीशिया से। ओके। क्वेश्चन 6 हमारा, वैश्वीकरण के कितने आयाम है? तो वैश्वीकरण के 3 आयाम हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ओके। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र पर, जिसमें से कि 5 देश शामिल थे और इनको 5 देश और समर्थन कर दिए, जिससे कि अब टोटल संख्या इनकी हो गई है 10। ओके। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। और सेकंड अगला क्वेश्चन है 8वां, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई थी। ओके। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच में। आसियान की 1967 में, आसियान क्षेत्रीय मंच की 1994 में। 9वां क्वेश्चन हमारा, किस योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी? तो ये मार्शल योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ओके। ये 1948 में हुई थी। ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, दूसरे विश्व युद्ध का समयकाल क्या है? तो दूसरे विश्व युद्ध का समयकाल 1939 से लेकर 1945 है समयकाल। 11वां क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के द्वारा हुआ है? यूरोपीय संघ का गठन maastricht संधि के द्वारा हुआ है, maastricht संधि। ओके, maastricht संधि के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत दक्षिण एशिया कौन सा देश 1968 में गणराज्य बना? दक्षिण एशिया में ये मालदीव देश है हमारा, जो कि 1968 के बाद गणराज्य बना है। ओके। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ओके। 14वां क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? पंचशील पे 29 अप्रैल सन 1954 को भारत और चाइना के बीच हुए थे। ओके। तो 15वां क्वेश्चन हमारा, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? तो ये 1962 में हुआ था। ओके। 16वां क्वेश्चन हमारा, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? इसका आपको मालूम होगा 25 दिसंबर 1991 को हुआ था सोवियत संघ का विघटन। 17वां क्वेश्चन हमारा, रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम बताएं। तो रूस के पहले राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। ओके। 18वां क्वेश्चन हमारा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय हेग नीदरलैंड है। ओके, हैंग में नीदरलैंड में है। 19वां क्वेश्चन है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव किस देश के रहने वाले? यूएनओ के वर्तमान सचिव जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से है। ओके, पुर्तगाल से है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, 1971 में मिस्र में किसने सत्ता हासिल की? तो इसका आंसर हो जाएगा होस्नी मुबारक। ओके। क्वेश्चन 21वां हमारा, गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन वहाँ कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो सन 1961 में हुआ था इसका पहला सम्मेलन, और ये हुआ था बेलग्रेड में हुआ था पहला सम्मेलन 1961 में। 22वां क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन थंडरबोल्ट
1976 का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध इजराइल देश से है, इजराइल। ओके। 23वां क्वेश्चन में यूरो किस संगठन की मुद्रा है? यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ओके, यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना 2006 में हुई थी? तो बता दें कि दक्षिण एशिया का देश है वो नेपाल, जिसमें 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। 2006 के बाद लोकतंत्र कायम हुआ है। ओके। 25वां क्वेश्चन है हमारा ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में हुई थी। ओके, 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26वां, ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक सहयोग करना, एक दूसरे को जो भी मदद प्रदान करना, आर्थिक मदद ओके, मतलब आर्थिक सहायता करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके। 27वां क्वेश्चन है चीन WTO का सदस्य कब बना था? चीन सन 2001 में WTO का सदस्य बना था। ओके। 28वां क्वेश्चन हमारा दक्षिण एशिया किस देश में जातीय संघर्ष चल रहा है? तो आपको मालूम होगा दक्षिण एशिया के जो श्रीलंका में जो कि जातीय संघर्ष चलता रहता है तमिल और सिंहली लोगों के बीच में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 29वां क्वेश्चन हमारा अमेरिका ने जापान को किन 2 प्रमुख शहरों पर बम गिराया था? अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहर थे, एक हिरोशिमा और एक था नागासाकी। इस पे अमेरिका ने बम गिराए थे। क्वेश्चन 30 हमारा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय, जो कि मैंने पीछे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ओके। 31वां क्वेश्चन में किस देश को शामिल करने से ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया? ब्रिक जो कि पहले 4 देश थे, BRIC, इसमें सन 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लेने से ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। ओके। क्वेश्चन 32वां हमारा यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ओके। और भारत इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945, 6 दिन बाद बना था। ओके। क्वेश्चन 33वां है सीटों का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग सभी को, वीडियो को देखने के। और इस वीडियो का आपसे एक लास्ट क्वेश्चन में रही है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? ओके, धन्यवाद।